सेम कक्षा इदानीं प्रारभ्यते। यस्तावत् विषयः आसीत् संस्कर्ता इति शब्दस्य सिद्धिः, तस्य पुनः एकवारं चर्चा अद्य क्रियते। यतोहि यः एकेन केनचित् जिज्ञासुना पुनः एकवारं संस्कर्ता इति शब्दस्य प्रारूपं वक्तुम् अहं यः एव तेन अहं प्रोक्तः। अतः मया पुनः संस्कृता इति शब्दस्य संस्कृता इति प्रयोगस्य सिद्धिः पुनरेकवारं स्मार्यते। समग्रे स्कर्ता इत्यवस्थायां समः सुट् इत्यनेन सूत्रेण समः मकारस्य ऋत्वे कृते सति सरु स्कर्ता इति जाते सति अयं रूप प्रकरणः अत्र रूप प्रकरणम् एतत् अस्ति प्रारब्धम्। अतः अस्मिन् रूप प्रकरणे अत्र अनुनासिक पुरुषत्वा इत्यनेन अनुस्वारे अनुनासिके कृते और अनुनासिकात् परनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारागमे कृते संरुस्कर्ता उकारस्य संज्ञायां तत्र संस्कर्ता इत्यवस्थायां रेफस्य विसर्गः संजातः। खरवसाने विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गे कृते सति संस्कर्ता पुनः अत्र विसर्गस्य स्थाने विसर्जनीय शिशः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गः प्राप्नोति। किन्तु तस्य अपवाद सूत्रं वर्तते वाशरी। तेन सूत्रेण विकल्पेन अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः प्राप्नोति। अतः तं सूत्रं बाधयितुं संपुंगानां सुवक्तव्य इति वार्तिकेन सकारादेशे कृते सति संस्कर्ता इति द्विसकारकं रूपद्वयं संजातम्। दो सकार वाले दो रूप बन गए, एक अनुस्वार वाला एक अनुनासिक वाला। इस तरह से दो सकार वाला दो रूप। अब यहाँ पर भाष्यकार की एक वार्तिका आती है। भाष्यकार का एक वचन आता है, समोवा लोक मेके इति भाष्यम। एके वने अन्य आचार्याः सम के मकार का लोप भी कहते हैं, और ये रू भी लोप भी रू की तरह रू प्रकरण में स्थित है। तो रू प्रकरण में स्थित होने के कारण अनुनासिक और अनुस्वार भी होना है। तो एक बार अनुनासिक हो जाएगा और अनुनासिक के अभाव पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सकार वाला माने सुट का सकार ही केवल सुनाई पड़ेगा। एक सकार वाले भी दो रूप बन जाएंगे, संस्कर्ता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो दो सकार वाला संस्कर्ता बनाया था रू करके, उसमें हम अनिचिच सूत्र को लगा देंगे। तो अनिचिच सूत्र के द्वारा द्वित्व होने पर तीन सकार वाला एक रूप और बनेगा। जब द्वित्व होगा तब तीन सकार वाला, द्वित्व नहीं होगा तो दो सकार वाला ही है। और जब लोप कर देंगे तब एक सकार वाला। इस तरह से एक सकार, दो सकार और तीन सकार वाले दो दो रूप बन जाएंगे। तो कुल 6 रूप हो गए। इसमें 3 रूप तो अनुनासिक वाले और 3 रूप अनुस्वार वाले। इस तरह से 6 रूप बन गए। अब यहां पर 6 रूप बनने पर जो 3 रूप बने अनुनासिक वाला, एक सकार वाला, दो सकार वाला और 3 सकार वाले, ये 3 रूप बने। उनमें
हम फिर एक वार्तिक है सर खय, सर से परे जो खय उसको होता है। सर है सुट का सका और उससे परे खय है कर्ता का क, तो क को दुत्तु कर लेंगे। तो तीन जो अनुनासिक वाले थे उसमें तीन तो एक ककार वाले और तीन दो ककार वाले, इस तरह से छह रूप बन गए अनुनासिक वाले। ध्यान देना, छह रूप बन गए अनुनासिक वाले। अब अनुस्वार वाले जो तीन थे उसमें भी अनुस्वार बताम अनुस्वार से द्वित्वे द्वादश, तो द्वादश कैसे बनेंगे? तो स्वाभाविक है, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्यो पद्मानीय यमानाम अकारो पर सरसुच पाठस्योप संख्यातत्वे नानुस्वारस्याप्यच्त्वात्। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को पढ़िए आप। ये जो अनुस्वार है ना वह अनुस्वार सर प्रत्याहार में आ जाएगा। सर प्रत्याहार में आने का मतलब है खर प्रत्याहार में आ जाएगा। खर प्रत्याहार में सर प्रत्याहार आता है तो ये अनुस्वार को भी द्वित्व होना है। किससे? सरखया सूत्र से, सरखया इस वार्तिक से, और एक बार अनचिचा से। इसलिए वो एक एक अनुस्वार वाले तीन रूप और दो अनुस्वार वाले तीन रूप छह हो गए, और छह एक ककार वाले रूप और छह दो ककार वाले रूप, इस तरह से द्वादश हो गए। फिर समझो, यहां पर दोबारा फिर समझा रहा हूं कि जब तीन अनुनासिक वाले और तीन अनुस्वार वाले हो गए तो जो अनुस्वार वाले जो तीन थे, एक सकार दो सकार और तीन सकार वाले जो अनुनासिक के जो तीन थे, उनमें हमने क को द्वित्व किया केवल सरख है इस वार्तिक से। तो तीन एक ककार वाले और तीन दो ककार वाले, इस तरह से अनुनासिक पक्ष में छह रूप हो गए। और अनुस्वार पक्ष में 12 रूप कैसे बनेंगे वो आप सुन लीजिए। वो 12 रूप इस तरह से बनेंगे कि अनुस्वार को शर प्रत्याहार में पाठ किया गया है तो सरख है और अनचिच, ये दो सूत्र हैं, दो 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 द्वित्व करने वाले दो द्वित्व हैं। तो अनचिच सूत्र के द्वारा यर को द्वित्व होता है, तो यर को द्वित्व करेंगे तो यर में सर प्रत्याहार में आने वाला अनुस्वार किया जाता है, इसलिए अनुस्वार को भी द्वित्व होगा। तो अनचिच से द्वित्व कर देंगे जब, तो एक अनुस्वार वाले तीन रूप द्वित्व कर देंगे तो दो अनुस्वार वाले तीन रूप, और जो द्वित्व नहीं होगा अनुस्वार को तो एक अनुस्वार वाले तीन रूप। इस तरह से अनुस्वार वाले छह रूप हो गए, एक अनुस्वार वाले तीन रूप और दो अनुस्वार वाले तीन रूप, इस तरह से अनुस्वार पक्ष में छह रूप हो गए। और सराखया इस वार्तिक से जब क को द्वित्व करेंगे तो एक ककार वाले छह अनुस्वार वाले छह रूप और दो ककार वाले अनुस्वार वाले छह रूप, इस तरह से द्वादश प्रकार के अनुस्वार पक्ष में रूप बनेंगे। तो द्वादश वो हो गए और छह अनुनासिक वाले हो गए, तो छह और द्वादश कितने हो गए? 18 हो गए। अब 18 प्रकार का संस्कर्ता रूप बना। अब इसमें अचोरहाभ्याम द्वय सूत्र लगाइए। अचोरहाभ्याम द्वय सूत्र के द्वारा तकार को द्वित्व करिए। तकार को द्वित्व करेंगे तो एक तकार वाला और दो तकार वाला, एक तो एक तकार वाला 18 रूप और एक दो तकार वाला 18 रूप, और उसमें भी यणोमयो द्वैवाच्य को लगा दीजिए। यणोमयो द्वैवाच्य के द्वारा यण से परे मय मिल जाएगा, फिर तकार मिल जाएगा। तो यण कौन हो गया? र, उसके बाद जो का तकार मिल जाएगा मय हो गया तकार, उस तकार को फिर द्वित्व कर दीजिए। तो तीन तकार वाला 18 रूप, दो तकार वाला 18 रूप और एक तकार वाला 18 रूप। 18 18 18 18 प्लस अष्टादश प्लस अष्टादश प्लस अष्टादश,
तो 18 दूनी 36 और 18 × 3 = 54। इस तरह से संस्कृता में 54 रूप हो गए। 54 माने चतुष्पंचाशत, चतुष्पंचाशत रूपाणी संजातानी। अब यहाँ पर देखिए, जब 24 रूप हो गए, अब हम सूत्र लगाएंगे अणो प्रगृह्यस्यानुनासिक, अप्रगृह्यस्याणो अवसाने अनुनासिको भाष्यात्। विकल्प से हम अनुनासिक कर देंगे, संस्कृता में ता में जो आ है उसको अनुनासिक कर देंगे, तो 54 रूप हो जाएंगे अनुनासिक वाले और 54 रूप हो जाएंगे अनुनासिक के अभाव वाले। इस तरह से 108 रूप हो गए। अब हमारा संस्कृता वाला प्रयोग बन करके तैयार हो गया। ये यहाँ तक कल एक विद्यार्थी ने कहा था कि गुरुजी एक बार फिर से बताइए, तो आज हमने 2-2 बार बता दिया आपको। अब संस्कृता का संस्कार दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ होना चाहिए का मतलब ये है कि अब संस्कृता के 108 रूप जो है आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अस्तु, अब हम चलते हैं। गुरुजी, क्या कृपा कीजिए, मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा एक है आम्र जो है ना, आम्र, तो उसमें मान लीजिए मौ का डबल होगा कि नहीं होगा, ये मेरा संशय होता, इसीलिए मैंने पूछा। वो द्वित्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि आदाचार्याणाम सूत्र है, आदाचार्याणाम एक सूत्र है। तो दीर्घ से परे दीर्घादाचार्याणाम, आदाचार्याणाम मतलब दीर्घादाचार्याणाम में भी संदेह होता है। जैसे आम्र में म के द्वित्व की बात आप कह रहे हैं, वैसे ही दात्रम और पात्रम में त के द्वित्व की बात आती है, तो वहां दीर्घादाचार्याणाम सूत्र पाणिनि का, और वो कहता है कि द्वित्वम न दात्रम पात्रम। तो दात्रम पात्रम में द्वित्व नहीं होता, तो आम्रम में द्वित्व कैसे हो जाएगा? आम्रम में जो म है वो भी दीर्घ से परे है, इसलिए द्वित्व नहीं होना चाहिए। पर यह एक देशी पक्ष है। इन सब सूत्रों का खंडन कर दिया भास्कर ने। दीर्घादाचार्याणाम का मतलब है आचार्याणाम मते, आचार्याणाम मते अर्थात ये शास्त्रेण संति उत्तर मध्यमा उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा वर्तिनः वर्तन्ते, तेषाम् आचार्याणां मध्ये द्वित्वं न भविष्यति। तेषां मध्ये द्वित्वं भवेत्, आचार्याणां मध्ये द्वित्वं न भवेत्। गुरुजी, मेरा समक्ष में एक मैनस्क्रिप्ट आया, उसमें मैंने देखा 2 माह वाला, इसीलिए मैंने पूछा। 2 माह वाला मैंने एक मैनस्क्रिप्ट देखा। नहीं, ठीक है। दरअसल क्या है, इन सूत्रों का खंडन कर दिया है। द्वित्व प्रकरण में 2-3 सूत्र आए, दीर्घादाचार्याणाम, त्रिप्रवृत्ति साकटानस्य, और भी सब जो का द्वित्व करने वाले आते हैं। तो वो द्वित्व का जो प्रकरण है उसमें आप देखिए, वहां दीर्घादाचार्याणाम सूत्र लिखा हुआ है, तो वो द्वित्व का निषेध कर रहे हैं। पर आचार्याणाम मते अन्य सब आचार्य। काल मैंने एक तंत्र का एक पांडुलिपि मैनस्क्रिप्ट देखा, उसमें देखा आम्र में मान लीजिए 2 माह लगा के किया, इसीलिए मैंने सोचा जी आम्र में होगा क्या, क्योंकि दात्र में तो दिखा नहीं, पात्र में तो दिखा नहीं, आम्र में क्या होगा, आम्र में लिखिए कुछ अलग सूत्र है क्या? ठीक है, आपका प्रश्न करना ठीक है, पर दोनों ही समाधान है, दोनों ही मिलता है। दीर्घादाचार्याणाम भी विकल्प से द्वित्व का निषेध करता है। वहाँ हाँ, वहाँ मिल जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इन सभी सूत्रों का खंडन कर दिया गया। अनचिच सूत्र पर्याप्त है, अनचिच सूत्र से विकल्प से द्वित्व होगा, तो पाक्षिक रूप मिल सकता है आपको। हालांकि पाणिनि ने दीर्घादाचार्याणाम सूत्र बना करके द्वित्व का निषेध की बात कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, संस्कृता के बाद सूत्र आता है उम खय्यम परे, उमैति षष्ठ्यंतम, खयीति सप्तम एकवचनांतम, अंपरेति सप्तम एकवचनांतम। अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते समोरु सुट सूत्र से, सम सुट सूत्र से वहां से जो रुद्ध की अनुवृत्ति आ रही है, मतलब वहां से जो अनुवृत्ति रू की आ रही है, रू की वह अनुवृत्ति यहाँ भी आएगी। जैसे समासुर सूत्र में जो रू की अनुवृत्ति आती थी, और रुद्ध
करना, उस सूत्र का जो अर्थ निकलता था मतु वसो रू संबुद्धौ। इस सूत्र से जो रू की अनुवृत्ति जैसे समय सूत्र में जाती थी, वही रू की अनुवृत्ति यहां पर भी आ जाएगी, पुमक हय्यम परे। अम्परे का अर्थ साफ है, बहुब्रीहि समास है। अम्परे यस्मात् स अम्परः तस्मिन् अम्परे। अम्परे खै परे अर्थात अम्परक खै पर में हो तो। पुमः रू स्यात्, पुमः में षष्ठ्यंत है, इसलिए अलुंत्य से परिभाषा को आना निश्चित है। तो पुम का जो मकार, अंतिम जो मकार है, उस पूरे पुम को रू न होकर के पुम के मकार को रू होगा अलुंत्य से परिभाषा के अनुसार। तो अंपरक ख पर में हो तो पुम के मकार को रू होता है। यह सूत्र का अर्थ हो गया पुमक हय्यम परे सूत्र का। अब उदाहरण है पुमान अग्रे कोकिला। पुंस कोकिला का विग्रह होता है पुमान कोकिला इति पुंस कोकिला। वास्तव में यहाँ पुमस शब्द है, पुई पुई धातु है, पुई पवने और पुयो डुमसुन से डुमसुन प्रत्यय होकर के पुमस पुमस ऐसा शब्द बनता है शांत। और पुमस शब्द से पुमस में सकार का लोप हो जाता है, संयोगांत से लोप होकर के केवल पुम बचता है। पुम अग्रे कोकिला ऐसी स्थिति बनती है। जब पुम अग्रे कोकिला ऐसी स्थिति बनेगी तब सूत्र लगेगा पुमक हय्यम परे। तो अंपरक ख पर में है, कोकिला में जो को है वो को का जो क है वो खर ख प्रत्यार में आता है। और उससे परे अम पर में है, अम पर में क्या है ओ, क के बाद जो ओ है वो अम प्रत्यार में आता है, इसलिए अंपरक ख पर में मिल जाएगा। तो पुम के मकार को यहाँ पर रू हो जाएगा। ये रू का प्रकरण प्रारंभ हो गया। जैसे संस्कृता में रू का प्रकरण चलता था वैसा ही रू का प्रकरण यहाँ भी आ गया। तो वही अत्र अनुनासिक पुरुष से दुबा और अनुनासिका परो अनुस्वार, एक बार अनुस्वार हो जाएगा और एक बार अनुनासिक हो जाएगा, और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति बनेगी रू में की संज्ञा होगी, र बचेगा पुर पुर कोकिला और पुं कोकिला, पुं कोकिला, और र को विसर्ग हो जाएगा। र को विसर्ग किससे होगा? खरवसाने और विसर्जनीय। विसर्ग होने के बाद उस विसर्ग को सकार प्राप्त होगा विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा। बासरी उसको रोक लेगा, रोकने आएगा कि सर परे है, इसलिए हम विकल्प से यहाँ पर जो का विसर्ग को सकार करेंगे। तो उस बासरी को रोक लेगी परिभाषा, वो वार्तिक। कौन सी वार्तिक? संपुं का नाम सोवक्तव्य। पुम आया हो गया तो पुम के जो विसर्ग है उस विसर्ग को सकार करके पुंस कोकिला एक अनुस्वार वाला, वो एक अनुनासिक वाला, और पुंस कोकिला एक अनुस्वार वाला, इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का स्तर है। अब सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति आती है कि व्युत्पत्ति पक्षे अप्रत्यय से खत्तु परिउदासात् अक्कः अपयो प्राप्तौ अव्युत्पत्ति पक्षे तु खत्तु प्राप्तौ संपुं का नाम दिशा। ये पंक्तियां लगाने लायक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो केवल इतना कह करके और काम करके हम आगे बढ़ जाते हैं, वहां ज्यादा विस्तार नहीं करते। पर अब ये सिद्धांत कौमुदी है, थोड़ा सा इस पर हम चिंतन करेंगे। तो यहाँ जो संपुंगानम स्ववक्तव्य वार्तिक के द्वारा जो विसर्ग को सकार हुआ, उससे पहले एक सूत्र है अब एदुपधस्य चा प्रत्ययस्य। वहां अप्रत्यय का ऐसा यहाँ होता क्या है दरअसल कि पुई पवने धातु से डुमसुन प्रत्यय करके ये पुमस शब्द तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये उणादि पक्ष, उणादि को व्युत्पन्न पक्ष भी मानते हैं और अव्युत्पन्न पक्ष भी मानते हैं। तो ये प्रत्यय का सकार है, विसर्ग है, कि अप्रत्यय का ये थोड़ा सा पक्ष चलता है। तो उस पर दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी
कि व्युत्पत्ति पक्ष है। उणादि के बारे में दो पक्ष हैं, व्युत्पत्ति पक्ष भी है और व्युत्पत्ति पक्ष भी है। तो व्युत्पत्ति पक्ष में अप्रत्यय परिभाष खत्व परिभाषा से चाप्रत्यय एक सूत्र है, उसके द्वारा खत्व का परिभाष करने के कारण वहां होता क्या है, कुप्पो कपूच सूत्र आ जाता है और वो कहने लगता है कि हम यहाँ विसर्ग को जुआमूल करेंगे, क्योंकि कोकिला में क पर में है तो क के पूर्व में जो विसर्ग होगा उसको हम जुआमूल करेंगे। युवामूल्यस्य जुआमूलम, युवामूल आदेश करेंगे, विसर्ग को जुआमूल करता है। जहां प से पहले मिलेगा तो वहां उपध्मानी ही कर देगा, तो विकल्प से वो करता है। तो कहीं जुआमूल ही प्राप्त होगा, कहीं उपध्मानी ही प्राप्त होगा विसर्ग के स्थान पर। तो और जब अव्युत्पत्ति पक्ष मानते हो उणादियों के बारे में तो वहां पर खत्व की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में सकार नहीं होने वाला, सकार कैसे होगा भाई? पुम के मकार को आपने रू किया, रू के ऊ की संज्ञा की, र को विसर्ग कर दिया। अब उस विसर्ग को व्युत्पत्ति पक्ष में तो जुवामूली प्राप्त है और अव्युत्पत्ति पक्ष में खत्व प्राप्त है, पर विसर्ग को सकार किसी भी पक्ष में प्राप्त नहीं है। जो विसर्ग से जो विसर्ग को सकार हो रहा था उसको वो सूत्र रोक लेंगे। तो अब विसर्ग को सकार किससे करें? तब वार्तिक कार का जो वचन है संपुंगानंशो वक्तव्य, यह वार्तिक वचन आता है और उस वार्तिक वचन के बल पर हम विसर्ग को सकार कर देते हैं। तो पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। यह बात यहाँ विशेष रूप से ध्यातव्य थी, यह बात आपको समझना चाहिए। नागेश भट्ट ने परिभाष सिंधु शेखर में उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ऐसा कहा है। उणादियों को वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं। उस कोकिला में जब अव्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तब तो खत्व प्राप्त होगा और व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तब वहां पर कुप्पो कपोच सूत्र के द्वारा जुवामूल प्राप्त होगा। तो उस जुवामूल और खत्व को रोकने के लिए हमें यहाँ पर इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ेगी। ये मुख्य यहाँ का बिंदु था, विचारणीय था। अब इसका विचार करने के बाद अब हम आगे वाले उदाहरण में चलते हैं। पुष्पुत्र पुष्पुत्र, पुष्प कोकिला में जुवामूली प्राप्त रहता है और पुष्पुत्र में उपध्मानी प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोनों के उदाहरण इन्होंने यहाँ दिए हैं। एक बार जुवामूल की प्राप्ति का उदाहरण, एक बार उपध्मानी प्राप्ति का उदाहरण। अब चलिए प्रश्न करते हैं, पदकृति करते हैं। अंपरे किम, ख पर में रहते इतना ही कर देते तो पुष्प कोकिला भी सिद्धि हो जाती और पुष्पुत्र के भी सिद्धि हो जाती। ये अंपरक क्यों कहते हो? केवल ख पर रहते ही पुम के मकार गुरु होता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। तो कहा पुंक्षीरम, पुंक्षीरम में भी यहाँ पर क्षीरम में कौशा संयोग था। तो अब यहाँ पर ख परे मिल जाएगा। ख क्या है? क, परंतु यह क अंपरक ख नहीं है, क्योंकि मूर्धन्य शकार पर में है। मूर्धन्य शकार अम प्रत्याहार में आता नहीं। यदि अंपरक नहीं कहेंगे, केवल ख परे रहते पुम के मकार को रू होता है, तो पुंक्षीरम में भी होने लगेगा। तो पुंक्षीरम में कहीं पुम के मकार को रू न हो जाए, इसलिए अंपरक छ पर में हो तभी पुम के मकार को रू होगा। ये तदर्थ यहाँ पर अंपरे कहा गया। तो कहा ठीक है, अंपरे रहते इतना ही कह देते। हाँ, खई क्यों ख पर में हो ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा ख परे में होगा ऐसा नहीं कहेंगे तो पुमदासा, हाँ पुमान दासा पुमदासा, पुमदासा में भी
विसर्ग को पुम के मकार को रू होने लगेगा, क्योंकि दास का जो द है वह ख प्रत्याहार में नहीं आता है। तो ख नहीं कहोगे तो जहां ख पर में होगा वहां तो होगा ही होगा, जहां ख पर में नहीं है वहां पर भी होने लगेगा। जैसे पुंदाशह, पुंदाशह में ख पर में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी पुम के मकार को रू होने लगेगा। तो यहाँ पर कहीं रू न हो जाए, इसलिए ख पर में होना चाहिए। इसलिए अम्परक ख पर में हो तभी पुम के मकार को रू होगा। यह अर्थ हमने यहाँ पर पदकृत के द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया। अब एक वार्तिक आती है, ख्याया देशे न पुंख्यानम चक्षिंगा ख्याय आदेश होता है। एक सूत्र है, जब आप ख्याय ख्याय सस्य योवा, जब आप वहां पढ़ेंगे अदादि प्रकरण में चक्षिंग धातु से चक्षिंगा ख्याय, वहां भी ख्याय आदेश होता है। खैर यहां पर देखिए पुंख्यानम में चक्षिंग धातु से लिट प्रत्यय करके ख्यानम बनाते हैं। ख्यानम, ख्या को चक्षिंग को ख्या आदेश होकर के ख्यानम बना देते हैं। और पुम 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 है ही है, तो पुम अग्रे ख्यानम, यहाँ पर पुम अग्रे ख्यानम में भी पुम के मकार को रू होना चाहिए, क्योंकि अंपरक ख पर में है। तो अंपरक ख पर में होने के कारण पुम के मकार को यहाँ रू होना चाहिए। पर ये पुंख्यानम में, पर ये वार्तिक आ जाएगी, ये कहेगी ख्याया देशो न, जहां ख्याय आदेश होता है ना, आदेश वाला जो ख्या है वहां पर यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। नहीं होगा प्रवृत्त तो रू भी नहीं होगा। रू नहीं होगा तो पुंख्यानम जो कहते हैं, ऐसे पुम के मकार को अनुनासिक करके वो निश्चय पदांत से झले, या मोनुस्वार से माँ को अनुस्वार अंतर्वर्ती व्यक्ति मान करके मोनुस्वार से अनुस्वार भी कर सकते हैं, क्योंकि समास कर रहे हो आप तो अनुस्वार करके केवल पुंख्यानम एक ही रूप बनेगा। नहीं तो पुंस्ख्यानम पुंख्यानम, इस तरह से पुंस कुकल पुष्पुत्र की तरह दो दो रूप बनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सूत्र को हमने यहाँ पर उदाहरण प्रत्युदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझा और उदाहरणों को जाना। अब सूत्र आया नश्चव्य प्रशान। नश्चव्य प्रशान अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रूह, ये रू का प्रकरण चल रहा है। इस रू के प्रकरण को हमें अभी चलने देना होगा। नश्चव्य प्रशान जो सूत्र है यह भी रू के प्रकरण में ही आता है। ये अंपरक छव परे रहने की बात करेगा, लेकिन प्रशांत शब्द को छोड़कर, न तो प्रशांत शब्द से अप्रशांत। हाँ, तो नह इति एकम पदम षष्ठ्यंतम वर्तते, छवि इति द्वितीयं पदम सप्तम्यंतम वर्तते। अंपरे की अनुवृत्ति खय्यम परे से अंपरे की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अंपरक छव पर में हो तो ये अर्थ निकलेगा। अंपरे छवि परे, अंपरक छव परे रहते नान्तस्य नकारांतस्य पदस्य रुस्यात्, संपूर्ण नकारांत पद को प्राप्त होगा तो अलुंत्य से परिभाषा आ जाएगी। तो नांत जो पद है उसके अंतिम जो नकार है उस नकार को रू होगा। कब? अंपरक छव पर में हो तो। अंपरक छव पर में हो तभी नांत जो पद है उसके नकार को रू करेगा। लेकिन प्रशांत शब्द को छोड़कर, प्रशांत शब्द नांत है इसलिए वहां प्राप्त होता है नश्चव्य प्रशांत सूत्र के अनुसार वृत्त प्राप्त होता है। तो पहले ही इस सूत्र में अप्रशांत कह दिया कि भाई प्रशांत शब्द को छोड़कर होगा। प्रशांत शब्द में प्रशांत शब्द के नकार को रू नहीं होगा।
ठीक है, ये रू करेगा, रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, र बचेगा, उस र को विसर्ग कर देंगे विसर्जनीय से स से, पहले विसर्ग करेंगे खरवसाने विसर्जनीय से, फिर विसर्ग को स करेंगे विसर्जनीय से स से, और स्तुश्चु से च्युत कर देंगे, तब सूत्र तब प्रयोग बनेगा सारंगिन छिंधी। देखो अब, ये सारंगिन छिंधी, काटो। अब देखिए, अस्माकम बंधनानि छिंधी, हे सारंगिन। तो सारंगिन शब्द जो है कैसा है, नांत है, तो नांत पद हो गया सारंगिन। और छिंदी में जो छ है वो छव प्रत्याहार में आएगा, और वह छव कैसा है, अंपरक छव है। तो अंपरक छव पर रहते सारंगिन के नकार को नश्चव्य प्रसारण सूत्र के द्वारा न को रू कर देंगे। रू कर देंगे तो रू का प्रकरण आ जाएगा, रू का प्रकरण आएगा तो अनुनासिक होगा और फिर अनुस्वार हो जाएगा। एक बार अनुनासिक होगा तो अनुनासिक वाला एक रूप बनेगा, एक बार अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार होगा, तो अनुस्वार वाला दूसरा रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, रू हुआ, रू के बाद र बचा, र को विसर्जनीय से वो खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग विसर्ग कर दो, और विसर्ग के बाद विसर्ग को सकार कर दो विसर्जनीय से स सूत्र के द्वारा। तो और अब वह शकार दंत सकार है, और छिंदी में छकार, ये जो है चवर्ग है, चवर्ग और शकार के योग होने पर वह जो शकार हुआ था उसको च्युत हो जाएगा सूत्र के द्वारा। तो सारंगिस छिंदी अनुनासिक वाला एक रूप, और सारंगिस छिंदी ये अनुस्वार वाला दूसरा रूप। इस तरह से दो रूप यहाँ बने। और लौकोमदी वाला उदाहरण, चक्र नगरे त्रायस्व, चक्र नगरे त्रायस्व, त्रायस्व में जो त्र है वह अंपरक छव पर में है, इसलिए चक्र के नकार को रू करेंगे, र बचेगा, रू का प्रकरण आ जाएगा, एक बार अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक के अभाव में अनुस्वार हो जाएगा, और वही विसर्ग को न रू के र को विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा। तो चक्रिंस त्रायस्व अनुनासिक वाला एक रूप, और चक्रिंस त्रायस्व अनुस्वार वाला दूसरा रूप। इस तरह से यहाँ पर दो रूप बन गए। अब यहाँ पदकृत्य करते हैं कि पदस्य दिखी न को रू होता है ऐसा कहो, नाथ जो पद, ऐसा क्यों कहते हो, पद क्यों कहते हो, तो कहा हंति, हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में हंति हता गणंति रूप बनता है, तो वहां हन धातु है। अब ये हन धातु का नकार तो है, नांत में न भी है, पर वह पद के अंत में नहीं है, अतः यहाँ हन के नकार को कहीं ती में तो अंपरक छपरे तो मिल जाएगा, पर यहाँ पर पद पदांत होना चाहिए। ये हन धातु पदांत में नहीं है, हन धातु का नकार जो है पद के अंत में नहीं है, अतः यहाँ पर नश्चव्य प्रसारण के द्वारा न तो रू होगा और न ही यहाँ कोई ऋतु का प्रकरण चलेगा, केवल हंती ऐसा ही प्रयोग रह जाएगा। तो कहा अंपरे किम, केवल छप परे रहते करते अंपरक छप हो ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा सन अग्रे सरुहु, सरुहु कहते हैं खड्ग मुष्टि, तलवार की मूठ, अर्थात जिस स्थान पर तलवार को पकड़ते हैं हाथ से, तलवार का जो हत्था होता है, हत्था हाथ में पकड़ करके जहां तलवार चलाते हैं उसी हत्थे को सरुहु कहते हैं, सरुहु। अब ये सरुहु में जो त है वह छव प्रत्याहार में तो है, पर यह अंपरक छव प्रत्याहार, छव में अंपरक छव नहीं है, स पर में है, स अम प्रत्याहार में आता नहीं, अतः अंपरक नहीं कहेंगे, तो यहां पर भी न को रू होने लगेगा, तो रूप अनिष्ट बनेगा।
संत स्वरूप ऐसा रूप नहीं बनेगा। तो कहा ठीक है। इसमें बताइए अप्रशांत किम, प्रशांत शब्द को छोड़कर ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा प्रशांत तनोति। अब यहाँ पर प्रशांत शब्द ही है, तो प्रशांत शब्द होने के कारण यहाँ पर तनोति में तकार अंपरक छव पर में होने पर भी निश्चव्य प्रशांत सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत शब्द है। प्रशांत शब्द को छोड़कर ही नान्त पद को रू होता है। ये तो नान्त पद तो है पर ये प्रशांत शब्द है। अतः अप्रशांत पहले ही कह दिया कि प्रशांत शब्द को छोड़कर के ही होता है। इस तरह से यहाँ तक यह सरल प्रक्रिया चली आ रही थी, वो हमने आपको रूप प्रकरण पूरा करा दिया। और रूप प्रकरण के बाद थोड़ा जुहा मूली और उपदमानी का प्रकरण प्रारंभ होगा। ये हम कल प्रारंभ करेंगे, आज समय पूरा हो रहा है। तो और जल्दबाजी में कई बार विषय छूट जाता है, तो हम ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहे और आज हम यही क्लास को विराम देंगे। क्लास यही पूर्ण करते हैं और जुहा मूली और पद्मानी का प्रकरण थोड़ा चलेगा। यह प्रकरण भी समझने लायक है, तो इसको हम कल प्रारंभ करेंगे। हो सकता है कि कल हम हल संधि पूरी कर दें, पर बहुत सरल है चीज, आगे कोई कठिन नहीं है। हो सकता है कि कल हम हल संधि पूरी करें। इसलिए आज का समय भी पूरा हो चुका है और ये रू का प्रकरण वाला अध्याय वाला भी पूरा हो गया है। इसलिए अब ये कक्षा यहीं पर ही विराम देते हैं। आप सभी को प्रश्न काल के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? हाँ बोलिए। गुरु जी एक जिज्ञासा है। हाँ बोलिए। मान लीजिए वो जो है ना, एक थोड़ा से पीछे जाता हूँ। मान लीजिए वो जो सूत्र है ना, ओम हस्सादचि अमुट नित्यम, हाँ ओम हस्सादचि अमुट नित्यम जो सूत्र है, मान लीजिए उधर जो मान लीजिए ओम में मान लीजिए म से होता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए वो ओमा बोला है, ओम बोला तो म, इसीलिए म का आगम नहीं होता है। तो मान लीजिए उधर ऐसा मान लीजिए मैं बोलेंगे थोड़ा तर्क के लिए, मान लीजिए तर्क के लिए, मान लीजिए औच मौच, तो मान लीजिए द्वंद होगा। तो उसका बाद मान लीजिए उसका भी तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उससे मान लीजिए आप बोल सकते हैं जो उसके में लीजिए मूर्धन न और दंत न छूट जाएगा, सो छोड़ने दीजिए, मेरा म होना चाहिए। समझा क्या बोला? हाँ हाँ मान लीजिए मैं ओम हस्ताद जो अमूल नित्यम, इसमें मान लीजिए अमूल मान लीजिए प्रत्याहार लेंगे तो न तीन लेगा, तीन होगा, हाँ म नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, वो मैं मान लेता हूँ। मेरा कहना है मान लीजिए औच मौच, तो उसका दंत करने के बाद मान लीजिए विभक्ति लगेगा तो अमा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है उसमें तो मूर्धन्य और दंतो न, तो छोड़ने दीजिए, मेरा मौ तो हो जाएगा ना, उसका हाँ बोल दीजिए, हाँ मेरा मौ हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। ए, दरअसल ए, क्या ए, है, वहाँ वहां पर यथासंग मंदिर समानाम ये परिभाषा जाती है। नम प्रत्याहार, नम प्रत्याहार में क्या है कि न यमगणनम के न से लेके यमगणनम के म तक नम प्रत्याहार बनता है। गण न, गण न, न का अर्थ हो उसमें गया मुठ, ण उसमें का मौ अर्थ। नहीं है, मौ नहीं है, ओमा बोला इसलिए मौ को छोड़ दिया। मेरा कहना है मान लीजिए मैं उसको मान लीजिए मौच और मौच दंत करके मान लीजिए उसको अमक मौ लेगा, तो आप बोलेंगे कि उसमें वो करेंगे तो मान लीजिए वो वहां रहेगा म रहेगा, लेकिन मूर्धन और दंतम न छूट जाएगा, तो छोड़ने दीजिए, मेरा मौ तो हो जाएगा ना। उस म से क्या फायदा होगा? मैं म से मैंने मान लीजिए स्वम अस्थि मैं उसको करेगा, मान लीजिए स्वम अस्थि त्वम अस्थि उसमें मैं करेगा। हाँ उदाहरण, उदाहरण क्या बनेगा? मान लीजिए समस्ती, जो मान लीजिए सम अस्थि है ना, सम अस्थि तम अस्थि, तो मान लीजिए उधर मान लीजिए क्या कर देगा, उधर उधर डबल कर देगा, मौ को डबल करेगा। जैसे सुगन ईसो में सुगन ईसो डबल ना होता है, जैसा मान लीजिए कुर्बान नस्ते में कुर्बान नस्ते होता है, जैसे डबल हो जाए। हाँ,
जो होता है, तो मान लीजिए ठीक है, तमस्ती तुम डबल म कर देंगे। बहुत अच्छा। ये मेरा आप कहना है। आप बोलेंगे जो आप ऐसा करेंगे तो मूर्धन्य और दंतन छोड़ जाए, वो छोड़ने दीजिए, वो जाएगा ठीक है, वो दूसरा वाला कोई आएगा वो तर्क करके मीमांसा कर लेगा। लेकिन मेरा कहना है, मैं मौ को करना चाहता हूँ। मैं मान लीजिए हुआ और मौ जहां होगा उसका होगा, तो मान लीजिए वो मैं करेगा। मेरा मौ होगा कि नहीं हो ये बोली, वो बोला है मौ को होगा नहीं, क्योंकि उधर उमा बोला, ओमो की ना जैसे तमस्ती नहीं होगा, समस्ती नहीं होगा। मैं बोलेगा वो ऐसे करके तो होगा, क्यों नहीं होगा ये बता, ये थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। हो सकता है मेरा प्रश्न मान लीजिए कुछ दुर्बल प्रश्न है, तो पहले तो जिज्ञासा ही आपकी होते हैं ना। आवाज कट रही है, दरअसल सुनाई पड़ रहा है, पर आपकी कल्पना बहुत अच्छी है। आप प्रश्न नहीं दिया, आपकी आवाज कटती कटती रही। अपन इसको व्यक्तिगत तौर पर पूछ लेंगे, कभी चर्चा कर लेंगे। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया अच्छी तरह से। आप कुछ नई कल्पना की बात कर रहे हैं। हाँ, इस पर मेरा ध्यान दिया मेरा जाएगा। मैं पाणिनि को मानता हूँ। मान लीजिए आपकी पाणिनि के आवाज दिशा में मान लीजिए आपकी वो आवाज होगा, कटती है। मूर्धन्य होगा, दंतन होगा, ये मैं मानता हूँ। वो बोला है मौ को होगा नहीं, क्योंकि उधर ओम बोला, ओम प्रत्याहार में मौ नहीं है, इसलिए होगा नहीं। मेरा कहना है मान लीजिए ठीक है, तो वो प्रत्याहार क्यों मानते हैं? मैं उसको प्रत्याहार नहीं मानेंगे, मैं उसको मानेगा पहुंच मौच। समझा क्या बोला सर गुरु जी, समझा? मैं उसको प्रत्याहार नहीं मानेंगे, मैं उसको बोलेंगे औचो मौचो। आप बोलेंगे ठीक उस करेंगे तो मूर्धन्य और दंतन छोड़ जाएगा, वो छोड़ने दीजिए। मेरा और मौ तो हो जाएगा ना। आपकी आवाज कटती कटती आ रही है मेरे पास। मेरा कहना है मान लीजिए जैसा प्रत्यंग आत्मा डबल वो हो जाता है। भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य जी, एक मिनट एक मिनट। हम्म, आपकी आवाज साफ नहीं आई है। हम्म। आपकी आवाज साफ आने के